महाकाल के भक्तों में कांवड़ यात्रा का बहुत अधिक महत्व है। प्रत्येक साल श्रावण मास में असंख्य कांवड़िए धार्मिक स्थलों से गंगा जल से भरी कांवड़ लेकर पद यात्रा करते हुए अपने अपने घर वापस लौटते हैं। इसी सफ़र को कांवड़ यात्रा बोला जाता है। ऐसे ही महाकाल के एक भक्त भोला राम ने सावन माह के प्रथम सप्ताह हरिद्वार से जल लेकर बाबा विश्वनाथ वाराणसी की तरफ पैदल यात्रा प्रारंभ करने का प्रण लिया। यह कांवड़ यात्रा आज तक की सबसे लंबी दूरी की यात्रा बनने वाली थी। भोला राम के इस ऐलान से आसपास के गांव में खलबली मच गई, क्योंकि भोला राम शारीरिक तौर पर ज़्यादा मजबूत नहीं था, लेकिन फिर भी उसने इतना बड़ा संकल्प लिया था जहां बड़े बड़े भक्त घुटने टेक दें। भोला राम के परिवार वाले उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन भोला राम का संकल्प अटूट था। उसने ठान लिया था, अब उसका कोई साथ दे या ना दे, वह कांवड़ लेकर अकेला ही जाएगा। भोला राम की कांवड़ सजाने के लिए कई गांवों के लोग उपस्थित हुए थे। सभी भोला राम का उत्साह बढ़ाते हैं। हालांकि भोला राम को अपने महाकाल पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए वह इस कांवड़ यात्रा के संकल्प को छोटा ही समझ रहा था। दरअसल वह पहली बार महाकाल की कांवड़ यात्रा में हिस्सा लेने जा रहा था और उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि इस सफ़र में कितनी परेशानियां होने वाली हैं। भोला राम अगली सुबह अपनी कांवड़ यात्रा अकेले ही प्रारंभ करता है। आसपास के गांव से कई भक्त भोला राम को देखने पहुंचे थे, लेकिन उसके साथ यात्रा में जाने को कोई भी तैयार नहीं हुआ, क्योंकि सभी भोला राम के संकल्प की कठिनाई को भली भांति समझ रहे थे। भोला राम धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगता है। भोला राम की कांवड़ का वजन लगभग 70 किलो था, जो कि उसके शारीरिक वजन से 10 किलो अधिक था। भोला राम कुछ ही दूर आया था कि महाकाल उसकी परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। भोला राम की कांवड़ से पानी टपकने लगता है। भोला राम पानी की मटकियों को चेक करता है तो उसे एक मटकी में छोटा सा छेद दिखाई देता है। भोला राम मटकी का छेद बंद करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिससे पानी की धार को रोका जा सके। वह महाकाल का नाम लेकर आगे बढ़ने लगता है। अचानक रास्ते में उसे एक मजदूर दिखाई देता है, जो रोड बनाने के काम में लगा हुआ था और वह आग के पास खड़ा होकर डामर गर्म कर रहा था। भोला राम को तुरंत तरकीब सूझी। वह मजदूर के पास जाकर थोड़ा सा डामर लेकर मटकी के छेद में लगा देता है और डामर लगते ही पानी टपकना बंद हो जाता है। भोला राम मजदूर को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ जाता है। समस्या का समाधान होते ही भोला राम का उत्साह दुगना हो गया था और उसकी यात्रा की गति बढ़ चुकी थी। 4 घंटों की यात्रा होते ही भोला राम बहुत थक गया और रोड के किनारे एक पेड़ के पास बैठ जाता है। भोला राम अपने साथ कुछ खाने पीने की सामग्री लेकर आया था, जिसे निकालकर वह खाने लगता है। खाना खाने के बाद भोला राम को नींद आ जाती है और वह पेड़ से टिककर सो जाता है। उसी सड़क से 2 राहगीर गुजर रहे होते हैं। अचानक उनकी नज़र भोला राम पर पड़ती है। वह पेड़ से टिका हुआ सो रहा होता है और उसके बगल में एक थैला और कांवड़ रखी होती है। ये दोनों राहगीर अपराधी प्रवृत्ति के थे। भोला राम का थैला चोरी करने के विचार से दोनों उसकी तरफ बढ़े। भोला राम के थैले में कुछ पैसे और उसके यात्रा में उपयोग होने वाली ज़रूरी वस्तुएं रखी हुई थीं। दोनों राहगीर जैसे ही भोला राम का थैला उठाते हैं, दहशत से उनके पांव कांपने लगते हैं, क्योंकि थैला उठाते ही भोला राम के सर के ऊपर एक बहुत बड़ा सांप फन फैलाए खड़ा हुआ था। सांप को देखते ही थैला छोड़कर दोनों दुम दबाकर भाग जाते हैं। भोला राम को सोते हुए पूरी रात गुजर जाती है और उसे इस घटना की भनक भी नहीं लगती। वह जैसे ही सुबह उठकर देखता है
कि उसका थैला थोड़ा दूर पर पड़ा हुआ था। उसे समझ में आ गया कि किसी ने चोरी करने की कोशिश की थी, लेकिन ताज्जुब में आता है कि चोरों ने उसका थैला क्यों छोड़ दिया। भोलाराम थैले में अपना सामान देखता है तो सभी चीज़ें व्यवस्थित रूप से रखी हुई थीं। वह अपनी नित्य क्रिया करने के बाद कांवड़ यात्रा पुनः प्रारंभ करता है। भोलाराम को महाकाल की यात्रा में आनंद आने लगा था। भोलाराम को रास्ते में कांवड़ ले जाते देखकर कई श्रद्धालु खाने पीने की वस्तुएं और पैसे उसे भेंट करते हैं। भोलाराम को सफ़र करते हुए 8 दिन गुजर चुके थे और अभी तक उसने आधा ही सफ़र तय किया था। रास्ते भर बारिश की बूंदें भोलाराम को थकान का एहसास होने ही नहीं दे रही थीं। अभी तक तो भोलाराम को सफ़र में कोई खास परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन अब उसकी उलझनें बढ़ने वाली थीं क्योंकि बारिश तेज़ होने लगी थी। नदियों का जल स्तर बढ़ रहा था और अभी भोलाराम को रास्ते में कई नदी नाले पार करने थे। भोलाराम शारीरिक रूप से दुर्बल जरूर था, लेकिन उसके हौसले बुलंद थे। महाकाल की भक्ति ने उसे ऐसा साहस दिया था कि वह अपनी कांवड़ यात्रा को रोके बिना आगे बढ़ता ही जा रहा था। अचानक भोलाराम को लोगों की भीड़ दिखाई दी। वह पास जाकर देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि नदी का पुल टूट चुका था और आगे जाने के लिए एक ही रास्ता था, और जब तक नदी का पानी सामान्य स्तर में नहीं आ जाता तब तक यहाँ से रास्ता पार करना नामुमकिन था। भोलाराम कांवड़ लेकर सड़क पर बैठ जाता है और पानी नीचे उतरने का इंतज़ार करता है। उसे बैठे हुए 4 घंटे ही हुए थे कि अचानक एक एम्बुलेंस आकर खड़ी हो जाती है। एम्बुलेंस के अंदर मंत्री को ले जाया जा रहा था, लेकिन पुल टूटने की वजह से एम्बुलेंस को रुकना पड़ता है। लेकिन जैसे ही मंत्री के काफिले को पुल टूटने की खबर मिलती है तो वह मंत्री जी के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजते हैं। मंत्री जी के साथ साथ हेलीकॉप्टर पहुंचते ही वहां बैठे लोगों को भी नदी के उस पार जाने का मौका मिल जाता है, और उन्हीं लोगों के बीच में भोलाराम भी अपनी कांवड़ लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और नदी पार कर लेता है। भोलाराम महाकाल को मन ही मन प्रणाम करता है और अपना सफ़र जारी कर देता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद भोलाराम को एक गांव के किनारे पहाड़ी के ऊपर छोटा सा मंदिर दिखाई देता है। भोलाराम को अचानक उस मंदिर में जाने का विचार आता है। वह अपनी कांवड़ लेकर मंदिर की तरफ जाने लगता है। मंदिर थोड़ा ऊंचाई पर था, उसे ऊपर चढ़ने में परेशानी हो रही थी, लेकिन भोलाराम पेड़ की शाखाएं पकड़कर मंदिर के द्वार तक पहुंच जाता है और अपनी कांवड़ को मंदिर के बाहर रखकर अंदर प्रवेश कर जाता है। अंदर पहुंचते ही उसे एक साधु ध्यान में मग्न बैठे हुए दिखाई देते हैं। भोलाराम की आहट से उनकी आंखें खुल जाती हैं। वह भोलाराम को उसके नाम से बुलाते हुए कहते हैं कि भोलाराम, मुझे पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। भोलाराम को ताज्जुब होता है कि साधु यह कैसे जानते हैं कि मैं मटकी में जल लाया हूँ। भोलाराम तुरंत साधु के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, बाबा, आप तो अंतर्यामी प्रतीत हो रहे हैं। आप तो सब कुछ जानते हैं कि मैं कांवड़ के लिए पवित्र जल ले जा रहा हूँ, जिसे मैं अपने महाकाल को अर्पित करूँगा। और अगर मैंने यह आपको दे दिया तो मेरे पास वहाँ ले जाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, और वैसे भी रास्ते में बहुत सारा जल गिर चुका है। मैं क्षमा चाहूँगा, मैं आपको जल नहीं दे सकता। और इतना कहकर भोलाराम मंदिर से बाहर आ जाता है और अपना कांवड़ लेकर पहाड़ से नीचे उतर आता है। भोलाराम कच्चे रास्ते से आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी ही दूर उसे एक गांव दिखाई देता है, और जैसे ही वह गांव के करीब पहुंचता है, वहां कुछ लोग बैठे हुए थे। सभी भोलाराम को कांवड़ ले जाते देखकर उसके पास पहुंच जाते हैं। गांव के लोग भोलाराम को खाने पीने की वस्तुएं भेंट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन भोलाराम उन्हें रोकता है और कहता है, आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो पीछे पहाड़ी पर एक मंदिर है और वहाँ पर एक साधु भूखे प्यासे बैठे हैं। कृपया करके उन्हें यह सब भिजवा दीजिए।
गांव के लोग भोलाराम को आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं और कहते हैं कि भैया, यहाँ तो कोई पहाड़ी ही नहीं है। ये पूरा इलाका जंगली है और यहाँ पेड़ पौधों के अलावा आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जरूर आपको कोई भ्रम हुआ होगा। भोलाराम सोच में पड़ जाता है और कुछ देर बाद वह कहता है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पहाड़ी पर एक मंदिर है। आप सभी मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। और भोलाराम सभी को लेकर पहाड़ी को खोजते हुए चलने लगता है, लेकिन उसे कुछ दूर आते ही एहसास होने लगता है कि वह गलत रास्ते जा रहा है, क्योंकि काफ़ी देर चलते हुए उसे पहाड़ी दिखाई ही नहीं देती और यह रास्ता भी उसके लिए अनजाना सा लग रहा था। वह गांव वालों से तुरंत कहता है कि आपके गांव आने का इसके अलावा भी कोई और रास्ता है क्या? गांव वाले मना कर देते हैं और भोलाराम को समझाते हैं कि आप भ्रमित ना हो, यहाँ कोई मंदिर नहीं है और ना ही कोई साधु भूखा प्यासा बैठा है। आप अपनी कांवड़ यात्रा को पुनः प्रारंभ करें, अभी आपका सफ़र लंबा है। भोलाराम वहीं घुटने के बल बैठ जाता है और हाथ जोड़कर महाकाल का आवाहन करके जोर जोर से रोने लगता है और रोते हुए कहता है कि महाकाल, मैं आपको पहचान नहीं पाया, कृपया मुझे दर्शन दीजिए। मैं जानता हूँ कि साधु के भेष में आप ही थे। मैं आपके लिए जल लाया हूँ और मैं आपको जल पिलाए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। और कुछ ही देर में भोलाराम के सामने बड़े बड़े पेड़ों के पीछे अचानक पहाड़ी में मंदिर नजर आने लगता है। गांव के सभी लोग मंदिर को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। मंदिर दिखते ही भोलाराम कांवड़ लेकर दौड़ पड़ता है और दोबारा उसी मंदिर में प्रवेश कर जाता है। गांव के लोग पहाड़ी के नीचे खड़े होकर महाकाल की महिमा देख रहे थे। मंदिर रहस्यमयी था, जिसे आज से पहले किसी ने कभी नहीं देखा था। भोलाराम मंदिर के अंदर पहुंचते ही साधु के सामने अपनी कांवड़ रख देता है। साधु भोलाराम से कहते हैं, मेरे मस्तक में जल डालो। और जैसे ही भोलाराम मटकी से साधु के सर में जल डालता है, अचानक उसके सामने का नज़ारा बदल जाता है और वह वाराणसी की गंगा नदी के किनारे पहुंच चुका होता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे 5 दिन का सफ़र और तय करना था, लेकिन यह सफ़र पलक झपकते ही पूरा हो चुका था। महाकाल की महिमा को वह समझ चुका था। भोलाराम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और नदी के किनारे महाकाल के सामने बैठकर रोने लगता है और ध्यान में बैठ जाता है। भोलाराम सुन की थी, जिससे भोलाराम का और उसकी कांवड़ यात्रा पूरी होते ही महाकाल की यह गाथा समाप्त। हर हर महादेव।